आप सबको जय मसीह की। बहनों भाइयों, आइए आज हम लोग अपने जीवन में होने वाली निराशा के बारे में बातें करेंगे, और वो भी परमेश्वर के वचन से। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और आपके जीवन में ये घटित भी होता है कि मैं और आप अपने जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। तमाम तरह की चीज़ें हमारे जीवन में घट जाती हैं और तमाम तरह के बाहरी और अंदरूनी समस्याओं से मेरे और आपको जूझना पड़ता है। तब हमारे मन के अंदर एक बहुत निराशा आ जाती है कि परमेश्वर हम इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पाएंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई ऐसी बीमारी आपको घेर लेती है कि आपको लगता है कि अब ये बीमारी मुझे मृत्यु की शैया तक ले जाएगी, यानी अब मेरा बचना मुमकिन नहीं है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई कर्ज का बोझ है और वो कर्ज उतरेगा नहीं, शायद हमारे साथ ही ये कर्ज भी जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने मन में कोई योजनाएं बनाते हैं, कोई प्लान बनाते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा करूंगा, अपने भविष्य के लिए ऐसा करूंगा, ऐसा मकान बनाऊंगा, इस तरह का बिजनेस करूंगा। लेकिन दिन गुजरते जाते हैं और हम लोग सफल नहीं हो पाते। तब हमारे मन में एक बहुत ज्यादा निराशा पैदा हो जाती है। और जब अपने चारों ओर दृष्टि उठाकर देखते हैं तो हम देखते हैं जो हमारे साथ के लोग थे शायद वो हमसे आगे निकल गए हैं। और तब एक प्रकार का ईर्ष्या का भाव यानी जलन का भाव भी मन में आता है और बहुत ज्यादा निराशा हो जाती है। और वो निराशा जो है हमारी हताशा में बदल जाती है। हताशा का मतलब ये होता है हताश हो जाना, यानी अब ये सोच लेना कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन आइए बहनों भाइयों, मैं आज परमेश्वर के वचन से आपको ये बताना चाहता हूं कि चाहे आप कितनी भी गहरी निराशा में हो, चाहे कितनी भी बड़ी हताशा आपके सामने हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन यदि आप अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपकी निराशा को आशा में बदल देंगे। आइए इसके लिए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक है, उसका 42वां अध्याय है और 11वीं आयत। और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। बहन भाइयों, ये वचन दाऊद ने लिखे हैं। और जो दाऊद था, हम लोग देख रहे हैं कितना निराश था। जब राजा शाऊल, जो उसका ससुर भी था, और उसने अपनी बेटी की शादी दाऊद से की थी, लेकिन जब उसको लगा कि दाऊद का प्रभाव बढ़ रहा है तो वो दाऊद को मारने का प्लान बनाने लगा कि इसको जान से मार दूं, क्योंकि उसको लगता था कि शायद मेरा राजपाट दाऊद छीन लेगा। और दाऊद गुफाओं में, जंगलों में, पहाड़ियों में छिपा करता था और अपने परमेश्वर को याद करता था। और उसको लगता था कि मेरा प्राण बचेगा नहीं। और कितनी बार क्या बोलते जो है शाऊल के पुत्र ने दाऊद को बचाया। और शाऊल अपने सैनिकों को लेकर दाऊद की खोज में जाता था कि उसको मार डाले। यानी वो निराशा उसकी हताशा में बदल चुकी थी, लेकिन उसने परमेश्वर पर अपनी आशा रखना नहीं छोड़ा। और उसने परमेश्वर से कहा कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है, यानी परमेश्वर तेरे मुख की, मेरे मुख की चमक है और मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। उसको मालूम था कि मैं इस निराशा से बाहर आ जाऊंगा और अपने परमेश्वर को मैं फिर से धन्यवाद करूंगा। बहनों भाई, बाइबल के जो वचन है ये मुझे और आपको निराशा से बाहर निकालने में बहुत ज्यादा मददगार हैं, सामर्थी हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए हैं। एक वचन हम लोग नए नियम में भी देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और 28 और 29 आयत में कहा है, ये वचन आप सब लोगों को याद है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यहां परमेश्वर का वचन बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परिश्रम करने वालों, यानी हर तरीके से थक चुके हो, चाहे बीमारी से थक चुके हो, कर्जे से थक चुके हो, दुश्मनी से परेशान हो, किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या से परेशान हो और अपने जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हो, जो आपने सपने देखे हैं और कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे। ये हर तरह का परिश्रम जिसके बोझ तले में और आप दबे हुए हैं, वहां यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। जुआ का मतलब है बोझ। यीशु मसीह के ऊपर क्या बोझ था? सारे संसार के पापों को समाप्त करके हर मानव जाति
कि प्रत्येक प्राणी को पापों से मुक्त करके और उनको अनंत जीवन का रास्ता दिखाना, मुक्ति का रास्ता दिखाना और उनके पापों के क्षमा प्रदान करना। और इसलिए वो कहते हैं कि मुझसे सीखो, यानी मेरे ऊपर इतना बोझ है, सारी दुनिया का बोझ है, लेकिन फिर भी मैं मन में नम्र हूं, दीन हूं। तो यदि परमेश्वर का ये वचन मुझे आपको बता रहा है कि हम अपनी निराशा में भी नम्र और दीन हैं और अपने परमेश्वर की ओर आस लगाए हुए हैं, जैसा कि भजन संहिता में लिखा हुआ है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है। तो आप जान लीजिए कि वो आपकी निराशा जो है वो आशा में बदल जाएगी। और हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जब बाइबल के अंदर हम लोग अध्ययन करते हैं, तो जैसे आपने नामान कोढ़ी का देखा होगा कि वो एक बहुत बड़ा सेनापति था, लेकिन उसके पूरे बदन में कोढ़ था। और एक इजरायली छोटी लड़की जो उसके यहाँ गुलाम होकर रह रही थी और उसकी पत्नी की सेवा करती थी, उसने उसको कहा कि यदि तू मेरे स्वामी के देश में होती तो तू अच्छी हो जाती। और हम लोग देखते हैं कि जब वो एलिशा के पास गया और उसको उसने कहा कि तू जाके 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगा ले, और जब उसने डुबकी लगा ली तो जो उसकी निराशा थी कि ये कोढ़ मेरे पास से कभी नहीं जाएगा, ये मेरे जीवन को समाप्त करके ही जब मैं अंतिम यात्रा अपनी कर रहा हूँगा उसके साथ ही मेरा इस तरह का शरीर जाएगा। लेकिन जब उसने परमेश्वर के दूत के पास, एक प्रकार से उनको हम दूत बोलेंगे, परमेश्वर के नबी के पास, परमेश्वर के सेवक के पास जाके अपने आप को प्रस्तुत किया, तो उसकी निराशा आशा में बदल गई और उसका शरीर एक बच्चे की तरह उज्जवल हो गया। हम लोग उन 10 कोढ़ियों को देखते हैं जो प्रभु यीशु सुसमाचार करते हुए जा रहे थे, और उन 10 कोढ़ियों ने प्रभु यीशु मसीह के पास आके चंगाई के लिए प्रार्थना करी, और प्रभु यीशु मसीह ने भी उनको कहा कि जाओ और तुम क्या बोलते हैं, शुद्ध हो जाओगे। वो रास्ते में ही शुद्ध हो गए। और उसमें से एक व्यक्ति जो एक कोढ़ी था वो परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास लौट के आया। तो यहाँ पर एक बात ये बजाई जाती है कि अगर निराशा से हम आशा में आ गए हैं, यानी हमारी निराशा खत्म हो गई, तो एक बात बाइबल हमको ये भी बता रही है कि मुझे और आपको क्या करना है, धन्यवाद करना है। एक हम लोग और देखते हैं नए नियम में जगह, जो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री हर प्रकार से निराश हो चुकी थी, अपना तमाम धन दौलत खो चुकी थी, तमाम चीजें उसकी चली गई थी, उसके पास कुछ बचा नहीं था, लेकिन उसके मन में एक विश्वास था कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना होगा और उसने ऐसा ही किया और वो चंगी होगी। यानी उसकी जो निराशा थी कि मैं अब कभी चंगी नहीं हो पाऊंगी, वो आशा में बदल गई। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं एक वो अंधा, जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं और उसने आवाज लगाई, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया, जबकि चेले उसको रोक रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों को चंगा कर दिया। उसकी निराशा आशा में बदल गई। हम लोग इसी तरीके से देखते हैं वो जो 38 साल से वो व्यक्ति जो एक कुंड के किनारे है और उस कुंड के पानी का हिलाए जाने का इंतजार कर रहा है, कोई उसको उस कुंड में उतारने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे केवल ये कहा था, क्या तू चंगा होना चाहता? तो उसने कहा, प्रभु, लेकिन कोई है नहीं जो मुझे कुंड में उतारे। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। यानी उसकी निराशा आशा में बदल गई। तो बहनों, होता क्या है बहनों भाइयों कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसको मनन करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हम निराशा से आशा की ओर बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छी बात लिखी हुई, और आप इस वचन को जरूर पढ़ें। रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय और 3री और 4थी आयतें लिखा हुआ है। केवल यही नहीं, यानी जितने भी लोग चंगे हो गए उनके बारे में है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेश में भी घमंड करें। यानी अगर हम परेशान हैं उस समय भी अपने परमेश्वर पर घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। खरे कब निकलेंगे? जब परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, जब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई करेंगे, उनकी आराधना करेंगे और जान लेंगे कि यीशु ही मुझे और आपको बचाने वाला, यीशु ही मेरा और आपका मुक्तिदाता, और यीशु ही मुझे आपको स्वर्ग ले जाने वाला है। तो हम क्या है, खरे बन जाएंगे। हमारी धार्मिकता जो है निखरती चली जाएगी और फिर उससे जो आशा उत्पन्न होगी वो परमेश्वर से हमको एकदम ऐसे करके मिला देगी। और पुराने नियम में एक जगह और भी लिखा हुआ है, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय 11वीं आयत में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है, और परमेश्वर के कोई भी वादे कभी भी अधूरे नहीं होते।
अगर प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से वादा किया कि तू चंगा हो जाएगा, वो 38 वर्ष का रोगी चंगा हो गया। परमेश्वर ने जब चाहा कि ये जो नामान कोढ़ी है चंगा हो जाए, वो चंगा हो गया। ये परमेश्वर मेरे और आपके बारे में जब आज इस भौतिक जीवन में मैं और आप जी रहे हैं, तमाम तरह की परेशानियों को देख रहे हैं। महंगाई की परेशानी, बच्चों के कैरियर की परेशानी, आने जाने में यात्रा की परेशानी, तमाम तरह की परेशानियां, महामारियां, महायुद्ध, और कितना इस समय एकदम पूरा बवंडर चल रहा है। उस समय लोग निराश होते हैं, हताश होते हैं कि क्या हमारे जीवन का अंत होने वाला है, क्या इसी तरीके से हम समाप्त हो जाएंगे, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में जो योजनाएं बनाई हैं वो हानि की नहीं वरन लाभ की, और मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कब? जब तुम मेरे पर विश्वास करते रहोगे। जैसे उस स्त्री ने विश्वास किया जिसके 12 वर्ष से लहू बहने में, जैसे दाऊद ने विश्वास किया, जैसे नामान कोढ़ी विश्वास करके उस नबी के पास में गया, जैसे उस अंधे ने विश्वास किया कि दाऊद की संतान हम पर दया कर, और जैसे अन्य व्यक्तियों ने विश्वास किया, और जैसे मैं और आप भी विश्वास करते हैं। अपने इस विश्वास को दृढ़ करें, प्रभु की शरण लें, और प्रभु यीशु मसीह आपको निराशा से आशा में ले आएंगे, आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे, सारी निराशा और हताशा को समाप्त कर देंगे, और आपके जीवन की सारी समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह हर लेंगे, क्योंकि मैं और आप उनके चुने हुए लोग हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे अनुग्रह की दृष्टि हर समय अपनी प्रजा पर बनी रहती है। ये वचन आपको बहुत आशीष करे और हर प्रकार की निराशा को आपके मन से दूर करे। जय मसीह की।